गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे हैं आधारी वेग आयुर्वेदिक टिप्स पार्ट 2। पिछले पार्ट 1 में मैंने फ्लेटस के बारे में पढ़ा था कि फ्लेटस को अगर हम रोकें तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो बताया था ट्यूमर हो सकता है, पैंथम ट्यूमर हो सकता है, पेट में सूल हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम छींक को रोकें तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो छींक को रोकने से जो उत्पन्न विकार हुआ है उसमें क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस ऑफ सेंस, इंद्रिय दुर्बल हो सकता है। क्या हो सकता है, इंद्रिय दुर्बल, इंद्रिय जो है सेंस हो सकता है, सेंस दुर्बल हो सकता है, कमजोर हो सकता है। सेंस जो है आपका सोचने समझने की जो क्षमता है कमजोर हो सकती है स्नीज को अगर आप रोकेंगे तो। नेक रिजिडिटी, मन्या स्तंभता, जो गर्दन अकड़ सकता है, रिजिडिटी हो सकता है। फेशियल पैरालिसिस, अर्दित बोलते हैं आयुर्वेद में, ये सारे प्रॉब्लम आपको छींक के रोकने से हो सकते हैं। चिकित्सा, तीक्ष्ण धूम्र देंगे, धुआं स्ट्रांग धूम्र में जाएंगे, तीक्ष्ण अंजन देंगे, सूर्य की ओर देखकर हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं फेसेस। 6 के बाद हम देखते हैं फेसेस को। फेसेस विट बोलते हैं आयुर्वेद में। मल को रोकने से क्या होगा, मल को अगर हम बात करें कि मल को रोकने से क्या होगा, ठीक है, तो मल को रोकने से काल्फ रीजन, पिंडिको डेस्टन, पेन इन काल्फ रीजन, पिंडलियों में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। फेसेस मल को रोकने से क्या हो सकता है, पिंडलियों में दर्द हो सकता है, पिंडलियों में दर्द हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रतिस्याय, रनी नोज, ये सब आयुर्वेदिक टर्म है। जो प्रतिस्याय है, पिंडिक्लोडेस्टन है, मन्या स्तंभ, ये आयुर्वेद में कहा जाता है। और फेशियल पैरालिसिस, ये आपका जो साइंस के लैंग्वेज में इसको फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्याय हो सकता है, रनी नोज हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्लीचिंग हो सकता है। ब्लीचिंग को आयुर्वेद में उद्गार कहते हैं, उद्गार, ढकार। अब क्या इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो चिकित्सा करेंगे तो लेग्जेटिव फूड एंड मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करेंगे जो लेग्जेटिव हो, या ऐसे फूड का प्रयोग करेंगे जो लेग्जेटिव हो। उस प्रकार के फूड या मेडिसिन का क्या हम करेंगे, प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं यूरिन, मूत्र को रोकने से क्या होगा। आगे हम देखेंगे मूत्र को रोकने से क्या होगा, अगर मूत्र को हम रोकते हैं तो क्या हो सकता है। आगे क्या है हम देखते हैं। मूत्र को क्या बोलते हैं, यूरिन को रोकने से क्या होगा, तो बॉडी पेन हो सकता है, अंगों में गौरवपन, बॉडी पेन हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, अस्मरी हो सकता है। अस्मरी माने होता है रीनल कैलकुली, पथरी बोलते हैं इसको। रीनल कैलकुली जो ऑक्जेलेट के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो होता है उसको हम पथरी बोलते हैं। तो पथरी हो सकता है हमको। उसके बाद क्या हो सकता है, पेन इन ब्लेडर माने बस्ती होता है, ब्लेडर, यूरिनी ब्लेडर जिसको बस्ती बोल रहे हैं। आयुर्वेद में बस्ती ऐसे स्थान को बोला गया, इसको मर्म में लिया गया है। मर्म ऐसे स्थान को कहा गया है जहाँ पे चोट लगने से व्यक्ति को मृत्यु हो जाए या मृत्यु समान कष्ट हो, ऐसे स्थान को हम मर्म कहते हैं। तो बस्ती एक प्रकार का मर्म स्थान है, हृदय एक प्रकार का मर्म स्थान है। यहाँ पे चोट लगने से या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या मृत्यु समान कष्ट होती है, तो इसमें भी दर्द होगा। ठीक है, यूरिन को अगर हम पास नहीं करेंगे तो। और क्या होगा,
ठीक है। और यूरिथ्रा में पेन होगा, यूरिथ्रा में क्या होगा, पेन होगा, पेन, ये सब इसमें क्या करें, इसमें चिकित्सा क्या करें, भोजन से पूर्व अल्प मात्रा में घृत पान, भोजन से पूर्व अल्प मात्रा में घृत पान, अल्प मात्रा में घृत पान मतलब घृत पान से हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो यूरिन हो गया। अब हम बात करते हैं उद्गार, ब्लीचिंग, उद्गार की बात करते हैं, इसको ब्लीचिंग कहते हैं, ब्लीचिंग, ढकार जिसको बोलते हैं, इसको रोकने से क्या होगा, तो एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया, अरुचि होगी, भोजन में अरुचि होगी, और क्या होगा, ट्रीमर होगा, ट्रीमर, कंप होगा, कंप होगा, कफ आएगा, ये सारे चीज़ प्रॉब्लम इससे होगी। इसके लिए क्या होगा कि लाइटली भोजन करें, हल्का भोजन करें, लाइटली फूड लें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें। इससे क्या होगा कि आप और कम भोजन करें, मतलब जरूरत से ज़्यादा भोजन ना करें, जितना भूख हो उतना ही आप खाएं, पेट से ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, ओवर फूड ना करें, नहीं तो ब्लीचिंग के शिकार आप हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारे प्रॉब्लम इससे उत्पन्न होते हैं। तो मूत्र से बॉडी पेन, अस्मरी, पथरी, पेन इन ब्लेडर, बस्ती ऐसे स्थान, मर्म स्थान होता है जहाँ चोट लगने से मृत्यु हो जाए, मृत्यु समान कष्ट हो, यूरिथ्रा में पेन होगा। चिकित्सा भोजन से पूर्व अल्प मात्रा में घृत पान हम करते हैं। आगे देखिए, आगे अब क्या है, मूत्र हो गया, उद्गार को रोकने से क्या होगा, अगला है थर्स्ट, प्यास, प्यास को त्रिट बोलते हैं, त्रिट, आयुर्वेद में त्रिट बोलते हैं, इसको थर्स्ट बोलते हैं, प्यास होता है थर्स्ट। प्यास को रोकने से क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, सोस बोलते हैं इसको, सोस, मुंह सूखेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पहला तो यही होगा, सोस, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा। प्यास को रोकने से पहला क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, उसके बाद क्या होगा, अंगसाद होगा, अंगसाद, जिसको मैलाइस बोलते हैं, MALAIS, मैलाइज होगा। अंगसात होगा मतलब आपके जो आर्गन है, विटल आर्गन है, उसमें कुछ ना कुछ नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी पानी कम पीने से। ठीक है, पानी के प्यास को रोकने से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डीफनेस आ सकता है, डीफनेस, DEAFNES, बहरापन आ सकता है। ठीक है, बाधिर हो सकता है व्यक्ति, फैंटिंग हो सकता है आदमी, FAIN, डिहाइड्रेशन से बेहोश भी हो सकता है आदमी, ग्राइडिंग होगा, गिडनेस, इसको भ्रम बोलते हैं। चूंकि मस्तिष्क के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो मस्तिष्क से उत्पन्न विकार ये सब होने लगेंगे, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो ज़्यादातर पानी से ही क्या होता है, बना होता है। ब्रेन के लिए पानी बहुत जरूरी है। कार्डियक एलिमेंट, कार्डियक डिजीज भी हो सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है, क्योंकि जो हार्ट होता है वो ब्लड का सर्कुलेशन करता है, और जो ब्लड में पानी की मात्रा चाहिए, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा वाज्मा सब वाटर से ही बने होते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या ऑल काइंड ऑफ कूलिंग, सभी प्रकार के शीतलोपचार, ऑल काइंड ऑफ कूलिंग, इसके लिए ज़्यादा पानी पीजिए, कूलिंग मीजर। ठीक है, अब बात करते हैं निद्रा, अब बात करते हैं भूख, ये हो गया। अब हम हंगर का बात करते हैं, क्षुधा बोलते हैं, क्षुधा। अगर भूख को रोकेंगे तो क्या होगा, हंगर, अगर आप भूख को रोकेंगे तो क्या उत्पन्न विकार होगा, तो भूख को रोकेंगे तो क्या होगा, अंग भंग होगा, अंग भंग, अंग भंग, अंग भंग जैसे पढ़े थे, अंग भंग मतलब
शरीर के टूटने जैसी पीड़ा होगी, शरीर के टूटने जैसी क्या होगी, पीड़ा होगी। अरुचि होगी, जब आप भोजन धीरे धीरे, देखिए जब आप रोज भोजन नहीं करेंगे और समय से भोजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके भोजन के प्रति जो रुचि है वो खत्म होने लगेगी। तो भोजन का भी एक टाइम होना चाहिए, जब भूख लगे तो उसी समय कीजिए, क्योंकि समय से किया गया नहीं भोजन विष के समान होता है। ये कहा गया है कि अगर आप समय से भोजन नहीं करेंगे और उसको आप बेटाइम करेंगे भोजन, तो फिर वो भोजन आपको लगेगा नहीं। ठीक है। ग्लानि होगी, ग्लानि, ग्लानि मतलब क्या होता है, वीकनेस, वीकनेस होगी। और क्या होगा, कृष्टा आएगी, इमेकेशन, इमेकेशन, बहुत वीकली टाइप के आप लगेंगे। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेन हो सकता है। और भ्रम भी हो सकता है, गिडनेस भी हो सकता है। ठीक है, भ्रम भी हो सकता है, भ्रम भी, क्योंकि आप कमजोर रहेंगे तो चक्कर आ सकता है आपको। तो लघु, कैसा भोजन लेना चाहिए, लाइट, लाइट भोजन लेना चाहिए। स्निग्ध, स्निग्ध भोजन लेना चाहिए, स्निग्ध, स्निग्ध, अनकटुअस बोलते हैं इसको। उष्ण, हाट लेना चाहिए, उष्ण भोजन लेना चाहिए। और माइन्यूट क्वांटिटी में लेना चाहिए, माइन्यूट मतलब जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही भोजन आपको लेना चाहिए। तो भोजन को अंग भंग, शरीर में टूटने जैसी पीड़ा, अरुचि, टाइम पे नहीं लेने से अरुचि हो सकती है, ग्लानि हो सकता है, वीकनेस आ सकता है, इमेकेशन, छीड़ता आ सकती है बॉडी में, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, भ्रम हो सकता है। तो ये सब भोजन आप समय से नहीं लेंगे या भोजन के वेग को रोकेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम आपको आएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा में। बता ही दिए हैं कि हल्का भोजन लीजिए, स्निग्ध भोजन लीजिए, उष्ण भोजन लीजिए, हार्ड भोजन लीजिए, माइन्यूट क्वांटिटी में लीजिए, माइन्यूट क्वांटिटी में लीजिए। बहुत ज़्यादा मत खाइए, आप एक इतना ही खाइए जितना आपको ज़रूरत हो। बहुत कम भी भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। इतना भी कम ना करें कि शरीर की आवश्यकता ही पूर्ति ना हो पाए, इतना भी ज़्यादा ना करें कि विकार उत्पन्न हो। अगला है स्लीप, निद्रा। निद्रा को क्या बोलते हैं, स्लीप। अगर आप, जब आपको नींद लग रहा है और आप सोए नहीं, तो इसको क्या करते हैं, अधारणी वेग, इसको भी रोकना नहीं चाहिए। अगर आपको नींद लग रहा है तो एक मतलब आप समय पे आप क्या करिए, सोइए। रात भर काम करना भी सही नहीं होता है, तो निद्रा के वेग को भी रोकना नहीं चाहिए। क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, मोह उत्पन्न होगा। अगर आप सोएंगे नहीं तो कन्फ्यूजन टाइप के रहेंगे, कन्फ्यूजन। उसके बाद क्या करते हैं, हैवीनेस, गौरवपन होगा, गौरवपन। शरीर में गौरवपन में भारीपन होता है, तो शरीर में क्या होगा, नेत्रों में, सिर में, ये सब क्या होगा, भारीपन होगा। नेत्रों में, सिर में गौरवपन दिखेगा, आयुर्वेद का शब्द है गौरवपन दिखेगा। ठीक है। उसके बाद मन के पोषण के लिए निद्रा जरूरी है। मन आपका शांत नहीं रहेगा। जिस तरह से शरीर के पोषण के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह से मन के पोषण के लिए निद्रा जरूरी है। तो मन का पोषण कब होगा, आपका निद्रा से होगा। तो मन में हलचल होगा, हलचल, आपका मन इधर उधर क्या होगा, भटके, क्योंकि मन के पोषण के लिए निद्रा जरूरी है। ठीक है। आलस से होगा, लेजीनेस आएगा, लेजीनेस। ठीक है, ये सब हो सकता है। ठीक है। जम्हाई आएगा, वाइंग, जम्हाई आएगा। तो निद्रा के नींद लाने के लिए उपाय करना चाहिए, मिल्ड मसाज करना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें कि इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो मिल्ड मसाज, हल्का सा मालिश, मिल्ड मसाज। और स्लीपिंग इंड्यूस, नींद लाने वाले उपाय, स्लीपिंग इंड्यूस। जैसे दूध पी के आप सोइए तो क्या होगा, आपको नींद आएगी। या फिर स्लीपिंग के जो भी इंड्यूसेस हैं, उपाय हैं, वो आपको करना चाहिए। जैसे भी आपको नींद आए वो उपाय करना चाहिए। अगला है, निद्रा हो गया।
जिम्भा, वाइन। जम्हाई को रोकने से क्या होगा? जम्हाई को अगर आप रोकेंगे तो क्या होगा? तो छींक, जैसे आप छींक जो रोक रहे हैं तो छींक स्नीज के समान, जो स्नीज है, स्नीज के समान जो छींक रोकेंगे समान विकार आएंगे। जैसे क्या हो रहा था, फेशियल पैरालिसिस हो रहा था, नेक में रिजिडिटी हो रहा था, तो वही चीज़ सेम वही चीज़ होगा। ठीक है, जैसे फेशियल पैरालिसिस हो रहा था, गले में और गर्दन का अकड़ना हो रहा था, तो स्नीज के समान विकार आएंगे जो छींक को रोकने से आ रहे थे। इसके लिए जो हम उपाय करेंगे, ठीक है, संपूर्ण वातहर उपाय करेंगे, वात को कम करेंगे। वात का हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। तो वातहर उपाय, तो 3 टाइप के जो दोष होते हैं, पित्त, वात और कफ, वात पित्त कफ, तो वातहर उपाय करेंगे। क्या करेंगे? वातहर उपाय करेंगे। गठिया उठिया जो एक प्रकार का वात वाला डिजीज है, इसका आगे हम चर्चा करेंगे। ये सब वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है, आगे इसको समझाएंगे। तो वातहर उपाय करेंगे और स्नीज के समान ही क्या होंगे? विकार होंगे। जैसे फेशियल पैरालिसिस होंगे, इसको भी रोकने से रिजिडिटी होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अश्रु का, बात करते हैं अश्रु को रोकने से क्या होगा? अश्रु, अश्रु को रोकने से क्या होगा? अश्रु को रोकने से क्या होगा? अश्रु, अश्रु को रोकने से क्या होगा? लैक्रिमेशन। अश्रु को रोकने से क्या होगा? तो राइनोसाइनसाइटिस होगा। राइनोसाइनोसाइटिस, राइनोसाइनोसाइटिस एक प्रकार कह सकते हैं कि नाक और श्वास में प्रॉब्लम हो, एक श्वास संबंधित रोग है, तो श्वास में आपका प्रॉब्लम होगा। सीधे जानिए, राइनोसाइनोसाइटिस होगा। पीनस इसको बोलते हैं, इसको आयुर्वेद में पीनस रोग होगा, आपको श्वास में दिक्कत होगा। उसके बाद क्या हो सकता है? नेत्र रोग हो सकते हैं, क्योंकि आंखों से ही निकलता है, तो नेत्र, अगर आंसू को रोकेंगे तो नेत्र का जो होगा गंदगी नहीं निकलेगा, तो नेत्र रोग हो सकते हैं। ऑप्थैल्मिक डिजीज हो सकता है। सिरो रोग भी हो सकते हैं, सिर के भी रोग हो सकते हैं। ठीक है, इसका नींद लेना, भरपूर नींद लेना, इसका चिकित्सा यही है, आप नींद लीजिए, नींद लीजिए, और हल्का मद का सेवन करना, एल्कोहल का सेवन, हल्का सा बताया गया आयुर्वेद में, मैं नहीं बता रहा, आयुर्वेद बता रहा है, मद का सेवन करना। स्लाइट एल्कोहल, हल्का सा एल्कोहल ले लेना चाहिए, स्लाइट एल्कोहल। आयुर्वेद कह रहा है कि स्लाइट एल्कोहल, जैसे अश्रु है, कोई बात पे आप बहुत दुखी हैं और अश्रु भी नहीं मान ली रिलीज हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको नींद ले लेना चाहिए और हल्का सा स्लाइट एल्कोहल आपको ले लेना चाहिए। इससे आपका ये विकार से आप क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे, 2 और पढ़ते हैं। वोमिटिंग, उल्टी को रोकने से क्या होगा? वोमिटिंग, छर्दी बोलते हैं, छर्दी, छर्दी को ओमिट बोलते हैं, ओमिट, इसको रोकने से क्या होगा? तो सेलुलाइटिस प्रॉब्लम होता है, सेलुलाइटिस प्रॉब्लम हो सकता है आपको, सेलुलाइटिस हो सकता है, या फिर स्किन पे रैसेस आ सकते हैं, स्किन रैसेस, स्किन पे भी, मतलब स्किन प्रॉब्लम आपको हो सकता है, सेलुलाइटिस, स्किन रैसेस, इचिंग इन ऑर्बिटल रीजन। ऑर्बिटल माने आई जिसमें पाया जाता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो आंख में खुजली हो सकता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, कुष्ठ भी हो सकता है, कुष्ठ बताइए, कुष्ठ भी हो सकता है, क्योंकि उल्टी अगर आप शरीर में ही उल्टी को अगर नहीं निकाल रहे हैं, उल्टी को दबा दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि
स्किन एलिमेंट, कुष्ठ भी हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम माने स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना है। फीवर आ सकता है, ज्वर आ सकता है, ठीक है। श्वास की भी प्रॉब्लम हो सकती है, डायस्पेनिया बोलते हैं, श्वास संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ फेस, ओडेमा भी हो सकता है, सूजन भी आ सकता है, OEDEMA, ओडेमा, इसको हम शोथ बोलते हैं, शोथ, ये सब इसी से होता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम, गार्गलिंग करना चाहिए, गार्गलिंग, गलाला देना इसको बोलते हैं गार्गलिंग, ठीक है। गंडूस बोलते हैं, गंडूस आयुर्वेद में, गंडूस करना चाहिए। उपवास रखना चाहिए हमको, फास्टिंग करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फास्टिंग, उपवास मदद करता है, उपवास रखिए, ठीक है। ड्राई फूड खाइए, ज़्यादातर ड्राई फूड खाइए, ड्राई फूड खाइए। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए इसकी चिकित्सा के लिए, ठीक है। और एक ऑयल मसाज करना चाहिए जिसमें साल्ट भी हो और बेस भी हो, दोनों हो, ऐसा ऑयल से मसाज करना है। अभ्यंग बोलते हैं मसाज को, अभ्यंग बोलते हैं, आयुर्वेद में मसाज करने को अभ्यंग बोलते हैं। तो अश्रु को रोकने से राइनोसाइनसाइटिस, श्वास संबंधित रोग, पीनस जिसको बोलते हैं, इसी को पीनस, नेत्र रोग हो सकता है, शिरोरोग। नींद लीजिए, मद का सेवन, स्लाइटली अल्कोहल बताया गया आयुर्वेद में। वोमिट को अगर ऐसा हो रहा है तो ओडेमा हो सकता है, सेलुसाइटिस हो सकता है, स्किन रैशेस आ सकते हैं, इचिंग हो सकता है, स्किन के कोई भी डिजीज हो सकती है, फीवर हो सकता है, डायस्पेनिया, श्वास संबंधित रोग हो सकता है। गार्गलिंग, इसका उपाय क्या है, गार्गलिंग चिकित्सा, गार्गलिंग, गंडूस कीजिए, फास्टिंग, उपवास रखिए, ड्राई फूड खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ऑयल से मालिश करवाइए, साल्ट भी हो और कुछ बेस भी हो, अम्ल और क्षार के बने हुए तेल पदार्थों से अभ्यंग करना। अभ्यंग मतलब होता है, मतलब, ठीक है। तो अब हम बताते हैं लास्ट, इजारेतस, शुक्र धातु को रोकने से क्या होगा, शुक्र धातु को रोकने से क्या होगा, लास्ट है ये। शुक्र धातु, रेतस, रेतस को बोलते हैं इजाकुलेशन, इजाकुलेट नहीं कर रहे हैं, शुक्र धातु को रोक रहे हैं, शुक्र बोलते हैं, इस स्पर्म ही जिसको बोलते हैं, सीमेन क्या ही बात कर लेते हैं, वही है आपसे, सीमेन ही है, सीमेन। अगर इसको आप रोक रहे हैं, वेग को इसके रोक रहे हैं, तो क्या क्या विकार हो सकते हैं ये बताया गया है। को पेन इन फीवर हो सकता है, पहले तो फीवर आपको हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, प्रोस्टेट भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, हर्निया हो सकता है, हर्निया जो इंग्वाइनल रीजन में होता है। हर्निया किसको बोलते हैं, जब इंग्वाइनल रीजन में इंटेस्टाइन्स मीट हो जाता है, ठीक है, उसी को हर्निया बोलते हैं। इंटेस्टाइन के लूप उसमें आ जाते हैं इंग्वाइनल रीजन में, हर्निया की ये प्रॉब्लम कहलाता है, हर्निया हो सकता है। और क्या हो सकता है, हाइड्रोसील भी हो सकता है, हाइड्रोसील भी हो सकता है, हाइड्रोसील, ठीक है। अस्मरी अभी को पढ़े हैं, अस्मरी भी हो सकता है, पथरी इसको बोलते हैं, पथरी, रीनल कैनाकुली, पथरी भी हो सकता है। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस भी हो सकता है, इम्पोर्टेंस भी हो सकता है, मतलब शुक्राणुओं की संख्या कम भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। और पेन इन टेस्टिस में पेन हो सकता है, ठीक है। पेन इन टेस्टिस, रेक्टल या एनस में पेन हो सकता है, ठीक है, पेन टेस्टिस में हो सकता है, एंड पेनिस में भी पेन हो सकता है, पेनिस में भी क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, इसको रोकने से। अच्छा अब ये कह रहा है कि इसकी चिकित्सा क्या है, तो कुक्कुट मांस
कुक्कुट मुर्गे की मांस, कुक्कुट मांस, कुक्कुट मांस में से, ठीक है, कुक्कुट मांस से चिकन मांस, जिसको चिकन मांस वो चिकन ही बोलते हैं, चिकन से आपका वीर्य बढ़ता है, मतलब सीमेन की वृद्धि होती है। आयुर्वेद में दिया गया है कुक्कुट मांस से, चिकन के मांस से क्या होती है, वृद्धि होती है। बियर भी दिया गया है, बियर भी ठीक रहता है, बियर से भी आपका, ठीक है। उसके बाद ऑयल मसाज, अभियंग बोलते हैं, ऑयल मसाज थेरेपी भी करना चाहिए। उसके बाद लास्ट में क्या, कंपनी ऑफ एफेक्टिनोट फीमेल, मनमोहक स्त्रियों के साथ संगम बोला गया है इसमें, कंपनी ऑफ एफेक्टिनोट फीमेल, ठीक है। कंपनी ऑफ मतलब पसंदीदा फीमेल आपकी लाइफ में पार्टनर होनी चाहिए। ये रेतस सुख के आधारणी वेग जो है, तो इसको रोकने से ये हानि होती है, इसकी चिकित्सा ये है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मैं आयुर्वेद में आपको बहुत सारा जानकारी देता रहूँगा। बहुत सारे जो जड़ी बूटी हैं, अश्वगंधा है, जटामासी, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा, रोगों के बारे में भी चर्चा करूँगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।